बड़ा क्लेम होने पर तुरंत पैसा मिलेगा। काफ़ी लोग का ये दावा रहता है कि अगर आपका ज़्यादा पैसा अगर आप पोर्टल पर क्लेम करते हैं तब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो पोर्टल जो है अभी तक 50,000 तक का किस्त जो है दे रहा है। दोस्तों पोर्टल पर भले ही 10 लाख तक का क्लेम हो रहा है, लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सिर्फ 50 लाख तक का भुगतान हो रहा है। पहले 10 हो रहा था, फिर 20 हुआ, अब तक 50,000 तक का भी लोगों को पैसा मिल रहा है। यानी कि जैसे 5 लाख अमाउंट हो गया, इसके लिए सेकेंड फेज जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक 50,000 तक का मिल रहा है। इसके आगे जब शुरू होगा तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। पैनिक ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को इसमें यह कहा गया है कि लोगों को परेशान ना करें या खुद भी परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। पेमेंट किस्तों में मिलेगा, पूरा पैसा एक बार में नहीं मिलेगा। यानी कि साफ साफ कहना है गवर्नमेंट का कि सहारा का भुगतान हर निवेशक का करेंगे, लेकिन हम फेज वाइज करेंगे। जैसे पहले 10,000 का कर रहे थे, फिर 20,000 का कर रहे थे, अब 50,000 तक का कर रहे हैं। और इस भुगतान प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए धीरे धीरे करके फेज वाइज, बैच वाइज पैसा सबका मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्या हमारा है कि फ्रॉड कॉल्स और नकली एजेंट, ऐसे ढेर सारे इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। आपको ऐसे एजेंट मिल सकते हैं, ऐसे कॉल्स आ सकते हैं कि सहारा में आपका पैसा फंसा हुआ है, क्लेम अंडर प्रोसेस है, मैच्योरिटी नहीं कंप्लीट है, हमको इतना पैसा दीजिए, आपका हम काम करा देंगे। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अन्यथा आपका और पैसा बर्बाद हो जाएगा और इससे कुछ मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रिफंड पोर्टल खुलने के बाद सबसे ज़्यादा बढ़े हैं ठगी लोग। जी हाँ दोस्तों, समाज में आप जाएंगे हर फील्ड में, सिर्फ सहारा क्लेम वाले पोर्टल पे ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको ऐसे दलाल लोग मिल जाएंगे, ठगी लोग मिल जाएंगे, जो पैसे के बदले आपका काम करने का दावा तो कर लेते हैं लेकिन नहीं करा पाते हैं। वे कहते हैं कि आपका रिफंड हम जल्दी दिला देंगे, 800 रुपया दीजिए, प्रोसेसिंग फीस जो है उसको हम आगे बढ़वा देंगे, आधार प्लस OTP भेजो, पोर्टल लॉगिन करवाते हैं, ऐसे तमाम दावा करते हैं। लेकिन होता क्या है, चीज़ें जो है फिर छूट जाती है, 8-10 दिन बाद सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं अगर आपको कहूँ तो आप OTP देने से बचिए, अपना OTP किसी को मत बताइए। पोर्टल सिर्फ सरकारी वेबसाइट है, कोई एजेंट इसमें नहीं होता है और रिफंड में कोई फीस नहीं लगता है। आप पोर्टल पर फ्री में क्लेम कर सकते हैं। आप जो है किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको पैसा दीजिए, आपका फॉर्म आगे बढ़वा देंगे, तो इस तरह का कुछ नहीं है। पोर्टल टोटली इंडिपेंडेंट है, आप क्लेम करिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा तो आपका भुगतान किया जाएगा। कई इन्वेस्टर्स ने गलत एक्सपेक्टेशन बना ली है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सारा पैसा एक बार में आ जाएगा, क्यूसाप का भी पैसा पोर्टल से ही मिल जाएगा, मैंने प्रोडक्ट लिया था इसे भी डिपॉजिट माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों गलत है, आपका गलत माइंडसेट है, आपके माइंड में चीज़ें जो बैठ गई हैं वो गलत हैं या गलत खबरों के माध्यम से आपको गुमराह किया गया है। अगर मैं ऐसे में कहूँ तो रिफंड डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन से मिलेगा। सहारा इंडिया का पैसा जिन लोगों को मिलेगा भी वो डॉक्यूमेंट मेंटेन हो जाएगा, अगर वेरिफिकेशन सही रहेगा तभी मिलेगा। हर आवेदन को लगभग 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन लग जा रहा है, कुछ लोग का 80-90 दिन भी लग जा रहा है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में सरकार को डाउट लग रहा है। क्यूसाप अभी रिफंड लिस्ट में नहीं है। मैं साफ साफ दोस्तों आपको कह दे रहा हूँ कि सहारा क्यूसाप का पैसा अभी नहीं मिल रहा है। आगे आने वाली खबरों में अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि 2025 में इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं, चाहे सहारा इंडिया रिफंड के हों, चाहे सहारा क्यूसाप के हों, क्या करें वो लोग ऐसे में, तो सहारा जो यानी कि अगर हम कहें कि पोर्टल के वाले जो निवेशक हमारे हैं वो रिसबमिशन करना है तो जल्द करें। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लिंक करें, रिसिप्ट और पासबुक सही से अपलोड करें, क्लेम स्टेटस हर 10 दिन 15 दिन बाद चेक करते रहें। क्योंकि जिन लोग का अंडर प्रोसेस आ रहा है या पेमेंट एलिजिबल आ रहा है उनका या तो कैंसिल हो जाएगा या पैसा आ जाएगा। अगर कैंसिल हो जाता है तो आप रिसबमिशन पे तुरंत जाके काम करें, अगर पैसा मिल जाता है फिर तो अच्छी बात है, इससे खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती है। क्यूसाप वाले निवेशक क्या करें, क्योंकि सरकारी रिफंड लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप जो भी सहारा निवेशक हैं आप सरकारी रिफंड लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करें, सुरक्षित रखें, लोकल कंज्यूमर फोरम में जमा धन की शिकायत करें। यदि छोटा क्लेम जैसे 50,000 से 2 लाख तक का है तो फोरम में फैसला जल्दी मिल जाता है। सामूहिक शिकायत, ग्रुप लिटिगेशन, सोसाइटी लेवल कंप्लेंट सबसे असरदार तरीका होता है। किसी भी प्राइवेट एजेंट के झांसे में ना आए कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपका काम करा देंगे, या अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट कर दीजिए। तो इन सब अफवाहों से आप बचें, क्योंकि अभी आपका रिफंड लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको इंतजार करने की ज़रूरत है। जब भी पैसा मिलेगा या सहारा के हिसाब से कोई खबर आएगी तो सबसे पहले वीडियो आपको कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेगा।
लीगल अवेयरनेस रखें। रिफंड पोर्टल सिर्फ 4 सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव के लिए पैसा मिल रहा है। क्यूसॉप प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। दोस्तों अभी जो पॉइंट मैंने कहा है इसमें काफ़ी चीज़ें सही हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया है इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे सहारा इंडिया निवेशक हैं, चाहे सहारा इंडिया क्यूसॉप के निवेशक हैं, मेरा उन तक बस ये मैसेज पहुँचाना है कि भाई आप जल्दबाजी के चक्कर में आकर गलती ना करें, या जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उसको भी कहीं आप ना गंवा बैठें। बस मैंने आपको जो है एक जो है यूट्यूबर होने के नाते आप हमारे लगातार व्यूअर्स हो गए, इसलिए आपको एक अच्छी वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया है। इस सहारा पर क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत हैं, और एजेंट के चक्कर में पड़ना, OTP शेयर करना कितनी हद तक सही है, इसको बताने का काम किया है। बाकी आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको अपने हिसाब से करना है। हम बस आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना है कि नहीं चलना है ये फैसला आपका हो सकता है। फिलहाल सहारा इंडिया क्यूसॉप और सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से जो कुछ रिस्क थे, उस रिस्क से बचने के लिए मेरे जो सजेशंस थे वो आपको कैसे लगा, या इस टाइप का वीडियो आपको कितना पसंद है, कितना नहीं पसंद है, क्या इस तरह के टॉपिक पर और वीडियो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर जैसा आपका फीडबैक रहेगा उस तरह का काम करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।